हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त से होगा, नोटिफिकेशन जारी। थाना गाजियाबाद ज्यादती केस में नया मोड़, डीएनए रिपोर्ट में इल्जाम साबित न हो सका। गिरफ्तार मुलजिम एएसआई इमरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तहकीकात में डीएनए रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल। पुलिस राय के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित नहीं हो सकी। वाक़े के बाद गाजियाबाद थाने के एसएचओ समेत 78 अहलकारों को मुअत्तल किया गया था, जबकि एएसआई इमरान को गिरफ्तार करके अदालत से जिस्मानी रिमांड पे लिया गया था। हुकूमत पंजाब का सरकारी अफसरान की तवील रुखसत की हौसला शिकनी का फैसला। सरकारी अफसरान की छुट्टियों से मुतालिक नई हिदायत जारी। सरकारी अफसरान को एक वक्त में 15 रोज से ज़ायद छुट्टी देने की हौसला शिकनी की जाएगी, जबकि 15 रोज से ज़ायद रुखसत सिर्फ हकीकी और ठोस जवाब की बुनियाद पर दी जा सकेगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को नई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बिला जवाब तवील रुखसत से सरकारी ऑफिसर की जिम्मेदारी और फराइज संजीदगी पर मनफी तासुर पैदा होता है। सरकारी अमूर में तसलसल यकीनी बनाने के लिए तवील छुट्टियों की हौसला शिकनी का फैसला किया गया है। महंगाई के सताए अवाम को एलपीजी का एक और झटका। ऑफर ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 241 रुपये से बढ़ाकर 254 रुपये कर दी गई। मार्केट में सरकारी रेट्स के बरक्स एलपीजी 400 रुपये फी किलो में बिक रही है। ब्रायलर की ऊंची उड़ान, गरीब गोश्त खरीदने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये इजाफे के बाद 533 रुपये किलो हो गया। साफी गोश्त 620 में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा। होलसेल रेट 354 रुपये, परचून बाजार में 368। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार। पेटी 6960 रुपये में बिकने लगी। पेट्रोलियम लेवी और दीगर अवामी मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस पर धरना। चेरिंग क्रॉस और एतराफ़ के रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। शहरों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी का हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालिबा। सदर जमात इस्लामी लाहौर सियागुल अंसारी कहते हैं, जब तक हुकूमत मुतालिबात तस्लीम नहीं करती धरना जारी रहेगा। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत पंजाब से प्लान तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन को पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन से बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की राह हमवार होगी। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट पंजाब दिशान रफीक ने कहा, वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है, तहम इंतखाबात के इनेकाद और मुनासिब वसाइल की फ्राहमी के लिए वक्त भी दरकार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करप्ट अनासर के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का ऐलान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में तकरीब से खिताब करते हुए बोली, करप्ट अफराद की गिरबान तक पहुँचेंगे। वज़ीर या ऊपर की सतह पर 1 रुपये की करप्शन भी साबित हुई तो छोड़ूंगी नहीं। करप्शन से आवाम को बचाना हुकूमत और सिस्टम की जिम्मेदारी है। गरीब तक हक पहुँचाना एहसान नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम और हुकूमत के दरमियान इत्तेमाद का रिश्ता बहाल होना चाहिए। फरसुदा और रवायती तरीक़ाकार को खैरबात कहकर काम में आसानियाँ ला रहे हैं। रवायती तरीक़ों से चलते रहे तो नाकामी यकीनी होगी। आवाम की खिदमत करना बहुत बड़ा काम है और 3 माह में ऐसा निज़ाम लाएंगे जहाँ शहरों को अपने काम के लिए सरकारी डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपलों पर कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सफाई ऑपरेशन में हर रोज बेहतरी आनी चाहिए। दफ्तरों में आराम से बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोग गवारा नहीं। वज़ीर आला का एमडी वासा को रोजाना 2 घंटे फील्ड में रहने का हुक्म। 17 पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले तनख्वाह अदा करने की हिदायत। रोजान और चबारा में बरवक्त अदायगी न करने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। 18 करोड़ के सर्जिकल डिस्पोजल्स का टेंडर मनसूखी मामला असम्बली पहुंच गया। अपोजिशन अरकान की जानिब से पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवाकार जमा। टेंडर मनसूखी से अस्पतालों में सर्जिकल डिस्पोजल्स की किल्लत का खदशा। टेंडर मनसूखी के पस पर्दा अरबों रुपये की करप्शन का इल्जाम। टेंडर्स का अमल शफाफ बनाने और अस्पतालों को फौरी फ्राहमी का मुतालबा। चौक ट्रेनिंग कॉलेज में 20 करोड़ रुपए से 60 की मुबैना करप्शन का मामला। पुलिस राह के मुताबिक नामजद अफसरान, एहलकारों और ठेकेदारों को केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। डीआईजी महबूब असलमुल्ला की इंक्वायरी रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल। डीआईजी के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रेगुलर इंक्वायरी के बाद मजीद कार्रवाई होगी। डीआईजी, डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स, अकाउंटेंट और ठेकेदार का केस मुकदमे के लिए एंटी करप्शन का इरसाल। महबूब असलम के गुज़श्ता 2 साल के ऑडिट की भी सिफारिश। स्कैंडल में मुलविस डीआईजी को ओएसडी जबकि दीगर को मुअत्तल करके अहदों से हटा दिया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए तमाम चीफ जस्टिस साहिबान के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस शाही आफरीदी के सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती ने चीफ जस्टिस साहिबान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जस्टिस जमाल खान मंदूखेर, जस्टिस आयशा इब्न मलिक और दीगर तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान और चीन के अवामी तालीमी सकाफती और माशी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। लाहौर में पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन का बाकायदा क़याम। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एसोसिएशन का पहला इजलास। डॉक्टर खालिद मंसूर भट्ट, पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदर मुंतखब। खतीजा आमिर और डॉक्टर किरण खुर्शीद को नायब सदर मुंतखब किया गया। एसोसिएशन के कवायद ज़वाबित और अखराज मकासद की मंजूरी दे दी गई। चार 470 मिडल स्कूल की मुमकिना बंदिश पर कायमा कमेटी के इस्तेहार तशवीश। स्कूल की बंदिश से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल मुतासिर होने का खदशा। साथिया की तनख्वाह और मुआवजों की बरवक्त अदायगी के लिए बनाने पर जोर। रुकन पंजाब असम्बली मारिया तराल की ज़रिए सदारत हुआ। महकमा ख़वानगी के सनअत तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया, जबकि GPE और जायका के ताउन से चलने वाले मिडल स्कूल के मुस्तकबिल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन और अरकान ने पंजाब में खानगी और खैर रस्मी तालीम के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, तलबा और साथिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह करार दिया। चेयरपर्सन PAC अली हैदर गिलानी की सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का अहम इजलास। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क से मुतालिक ऑडिट पैराज का तफसीली जायजा लिया गया। एवोर्ड्स पर इनकम टैक्स की अदम कटौती और FPR में टैक्स ताखिर से जमा करवाने के मामला ज़ेर बहस आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिर्फ 2 रोज़ में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिकवरी पर महकमे की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब में किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटों में पानी क्लियर कर दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद बोली। लाहौर, गुजरात और रावलपिंडी में इस सीज़न तारीख की सबसे ज़्यादा बारिशें हुई। ताहम रावलपिंडी में दोनों नहीं बल्कि चंद घंटों में पानी क्लियर किया गया। पंजाब में बारिश रुकने या पानी खुद खुश होने के इंतज़ार नहीं किया जाता। मीडिया को कोसने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। सरगंगाराम अस्पताल में बच्चों की मुबैना तब्दीली और एक और बच्चे की मैयत दूसरी फैमिली को देने का मामला।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का 4 मुलाजमीन के खिलाफ पीड़न के तहत इंक्वायरी का हुक्म। 4 मुलजिमान को तहरीर जवाब जमा करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम की जगह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नसीर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। नर्स सना हारून के खिलाफ मुबैना गफलत रिकॉर्ड दर्ज करने और वालिद के शनाख्ती कार्ड चेक न करने का इल्ज़ाम।